नमस्ते, राधे राधे के साथ आज का वीडियो मैं आरंभ कर रही हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु परम ब्रह्म है। किंतु सबसे पहले जिस गुरु को हम लोग हमारे साक्षात होता है वो है माँ। क्योंकि देखिए, इससे ज़्यादा बहुत बड़े गुरु जो मंत्रों द्वारा दीक्षा देते हैं वो तो है, किंतु माँ एक ऐसी गुरु है कि जो बिन बोले सब कुछ समझ जाती है। और गुरु भी वही होना चाहिए ज़िंदगी में, आपकी निजी ज़िंदगी में, जो बिन बोले सब कुछ समझ जाए। आपके दुख, आपके कष्ट, आप क्या चिंता कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। और साक्षात उदाहरण है ज़िंदगी में माँ। क्योंकि आप जब इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार भी माँ ही है। और माँ एक ऐसी गुरु है, जब छोटा बच्चा होता है तभी से ही समझ लीजिए कि गुरु दीक्षा हो जाती है। क्योंकि बच्चे का भूख लगना, बच्चा क्या महसूस कर रहा है, बिन बोले माँ समझ जाती है। जब वो चलना सीखता है तो उसी समय हाथ भी, पहला हाथ माँ का ही होता है, पिता का हाथ होता है। तो माँ सिखाती है कि इस तरह से पाँव रखना, इस तरह से चलना। या बच्चा जब गिरता पड़ता है तो माँ संभालती है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, आपको शिक्षा लेना है, ईश्वर से भी परिचय किंतु माँ करवाती है। मूर्तियों को, फोटो को, अपने से बड़ों को ज्ञान किंतु माँ करवाती है। अपने पिता से, जन्मदाता पिता से भी परिचय माँ करवाती है। हम लोग जो ईश्वर की पूजा करते हैं कि ये राम है, श्याम है, हमसे बड़े हैं, गुरुजन है, भक्ति और शक्ति दोनों की दाता है माँ। क्योंकि माँ ही सिखाती है कि इनको पूजना चाहिए। शक्तिदायिनी इसीलिए है कि आपको ये खाना पड़ेगा, आपको ऐसा जीना पड़ेगा, अब आपको समाज के साथ में रहना पड़ेगा। तो परम गुरु एक योद्धा के रूप में माँ किंतु प्रथम परिचय करवाती है। अब हो सकता है किसी की माँ अनपढ़ हो, किसी की माँ पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा हो और किसी की एकदम कुछ नहीं जानती हो, किंतु सांसारिक जीवनों का ज्ञान कुदरती माँ को अपने आप ही मिल जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना। जो अनपढ़ माताएं होती हैं वो भी बोलते हैं, बेटा ये मत करिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके पिता है, ये भगवान है। तो उसकी सादगी से वो समझाते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो अपने ज्ञान के हिसाब से बच्चे को सिखाती है। परंतु इस भौतिक युग में शिक्षक जो शिक्षा देते हैं वो भी गुरु है, गुरु मंत्र जो देते हैं वो भी गुरु है। किंतु गुरुओं के जो बिन कुछ बोले समझ जाए, आप कष्ट लेके आते हैं, आप सुखी है, दुखी है, आप माँ को कुछ मत बोलिए। आप गृह में प्रवेश करिए या माँ के सामने बैठिए। नहीं बैठे, आप दूर देश में बैठे हैं, हॉस्टल में हैं, पढ़ाई के लिए है, आप नौकरी जीवन में हैं या किसी व्यवसाय में हैं, माँ एक अंतर्यामी है। माँ के दिल में एक छटपटाहट होने लगती है कि मेरा बच्चा कहीं परेशान है। हो सकता है उस समय की परिस्थिति से वो अवगत ना हो, किंतु कुछ हलचल उसकी निजी जिंदगी में होती है। ये होता है आत्मा से आत्मा का, परमात्मा का मिलन। माँ एक परमात्मा है, आत्मा के अंदर परमात्मा बैठी हुई है, जो जिसका कनेक्शन आपके निजी जीवन में होता है। इसीलिए मैं चाहूँगी गुरु पूर्णिमा के दिन जो भी भाई बहन जहाँ पर भी हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, किंतु परम गुरु जिनके इस जीवन में माँ अभी जीवित है या उनकी फ़ोटो है या उनकी यादें जो भी है, आप प्रथम प्रणाम गुरु को करें हैं। गुरु माँ, गुरु ही सब कुछ है जो ज़िंदगी की राह दिखाते हैं। आप देखिए, आप जब गुरु मंत्र के दीक्षा लेंगे तब भी आपके गुरु प्रथम बोलेंगे कि अपने माता पिता को प्रणाम करिए। आप किसी भी काम में जाएंगे तो सबसे पहले बोलेंगे कि आपने माँ पिता का पैर छुआ। और दूसरी बात, आप जिस नगर में प्रवेश करेंगे उसमें सबसे पहले धरती को प्रणाम करना या सुबह उठ के धरती माँ को प्रणाम करना। क्योंकि इस सृष्टि का भार जो उठाती है हमारी, हम लोग जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जिंदगी, प्रकृति जो खा रहे हैं, प्रकृति का भार, हम लोगों का निजी जीवन का भार धरती माँ उठाती है। जिनके कर्जे से
हम लोग कर्ज मुक्त कभी भी नहीं हो सकते। कितने ही पूजा कर ले, जप कर ले, तप कर ले, आज तक किसी पाठ में, किसी पोथी में इसका विवरण नहीं है कि धरती माँ का और अपनी माँ का कोई कर्ज चुका पाया। तो मैं चाहूँगी कि मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचे, आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें और अपनी माँ के प्रति, सृष्टि धरती माँ और अपनी माँ के प्रति आप हाथ जोड़ के, सब माँओं को मैं भी नमन करती हूँ और आप लोग भी करें, ताकि इस जीवन का उद्धार, जो भी आपके जीवन में कष्ट है, सुख है, दुख है, हमेशा माँ को ज़रूर याद कीजिए और गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी माँ को प्रणाम और श्रद्धा से ज़रूर प्रणाम कीजिए। नमन सभी माताओं को जो माँ बने, जो माँ तुल्य हैं, हर किसी को मेरा प्रणाम। इसी के साथ ही मैं ये वीडियो को समाप्त करती हूँ और मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।